तुमको क्या करना है, तुमको ऑडियो पूरा फुल पे रखना है ताकि मेरी आवाज़ तुमको आ सके। एकदम फुल ऑडियो। ईयरफोन लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ईयरफोन लगा सकते हो, ये एडवाइस है। अब मैं देखो भाई, रोड की बात करते हैं, या फिर एक एक ऐसा एग्जांपल ले लो कि तुमको पता है कि रोड पे तुमको लोग 100% ठीक नहीं मिलेंगे। तुम बच के चलोगे या फिर तुम लोग उनको अवॉइड करोगे, जो तुम्हारे पास रास्ता है। अगर जो मान लो बाई चांस तुम विजिलेंट हो गए, नहीं चले, या फिर मतलब चौकन्ने में नहीं चले, तो वो तुमको रौन देंगे, तो भाई तुम्हारा ही लॉस है। लगभग 6 महीने पड़े रह सकते हो, या फिर 1 साल, या फिर 5 महीने, या फिर 2-3 महीने। अगर वो हड्डी टूट गई तो 6 महीने, मतलब जितना भी टाइम लगे उतना टाइम तुमको समझ लो उस चीज़ के लिए तुमको देना ही पड़ेगा। अगर हड्डी टूट गई, मतलब अगर तुमको ज़्यादा बड़ी इंजरी होगी तो तुमको उतना टाइम रिकवर करने में लगेगा। वो एक गलती की वजह से तुमको झेलना पड़ेगा, जबकि उस ड्राइवर को हो सके कम झेलना पड़े, या फिर वो तुमसे ज़्यादा झेलना पड़े, लेकिन तो उसी की बेवकूफ़ी की वजह से तुमको झेलना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। ऐसा ही कहावत सुन लो, आ बैल मुझको मार, ये वाला कहावत इस पे अप्लाई हो सकता है। और या फिर देखो भाई, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकें। जब तुमको टाइम मिले, जब तुमको याद आए, जब तुम रील स्क्रॉल कर लो पूरा, तुमको एक एक जैसे माइंड में आए कि हाँ भाई मुझको ये काम करना है, तुरंत करने लगो। चाहे वो 5 मिनट के लिए करो, या फिर चाहे वो 1 ही मिनट के लिए करो, लेकिन तुम उसको करो। फिर जैसे वो बे बाय फिर से उस काम पे, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हुए हो तो फिर उसी काम पे तुरंत काम करने लगो। जैसे कि मान लो, और टाइम टेबल से बने ही मत रहो भाई कि मतलब मैं 5 बजे ही स्टार्ट करूँगा, 6 बजे ही स्टार्ट करूँगा, 7 बजे ही स्टार्ट करूँगा। मैं भी ऐसे ही पहले शेड्यूल, अब मैं देख लो पर कैरेक्टर प्ले करता था, फिर मतलब समझ लो एक परफॉर्मेंस देता था कि हाँ मैं नहा इस तरह से उठकर, मतलब समझ लो मैं कपड़ा पहनकर छत पे जाकर बनाता था कि मतलब मुझको इतना ज़्यादा विल पावर लगता है। मुझको लगभग लगभग 50, जैसे मैं अभी नूब हूँ, जैसे मुझको भी लगभग साइकिल लगभग चलानी है लगभग 50 किलोमीटर, तब मैं एक हाथ से पकड़ के चला सकता हूँ। फिर उसके बाद में जब 50 से ज़्यादा हो जाएगा तब मैं दोनों हाथ छोड़ के चला सकता हूँ। अभी मेरे लगभग 50 ही नहीं हुए हैं घंटे इस काम को करते हुए, और मैं सोचता हूँ कि मैं हाथ छोड़ के चलाऊँ तो क्या होगा, साफ और सीधी बात एक्सीडेंट होगी। तो वैसे ही ये कैमरा वाला है कि मैं अगर इसको लिमिटेशन में बाउंड करूँ, या फिर मैं जाकर जैसे मैं विल पावर का यूज़ करूँ, एक टाइम में फिक्स टाइम में बांध दूँ कि हाँ मुझको इसी टाइम पे इस चीज़ को बनाना है, और मैं परफॉर्मेंस, मतलब जैसे वो क्या कहते हैं, जैसे कि देखो ये अटकने वाला चीज़, इस चीज़ के लिए डरूँ, या फिर मतलब बनाते रहो, या फिर वो टाइम के साथ बेहतर हो जाएगा। नहीं होगा तो तुमको कुछ ना कुछ तो स्किल मिल ही जाएगी। अब जैसे कि मैं कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रख रहा हूँ। जब मुझको टाइम मिल रहा है, भी शाम को मिल रहा है तो मैं बना रहा हूँ। दिन में भी मिलता है, लेकिन तो दिन में उतना मन नहीं कहता, लेकिन तो जब जब भी मुझको मिलता है लगभग मैं तभी बना लेता हूँ। जैसे मुझको पहले, जैसे कोई तुमको ये नहीं पता कि साइकिल तुमको ऐसी चलानी है, इसी टाइम पे चलानी है। पहले तुम उस चीज़ को अपने जीवन में लाओ, तब उसके बाद में इसको हैबिट बनाने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि भाई तुम उसको पहले उसको तुम डेली करने लगो, मतलब चाहे वो सुबह करो, शाम को करो, या फिर चाहे तुमको जब जब भी याद आए तब तुम उस चीज़ को करो। उसको कोई टाइम की बाउंडेशन मत दो। अगर तुमको कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है, ऐसे ही गिटार का ले लो, ऐसे ही किसी भी चीज़ का ले लो, या फिर ऐसे ही एक्सरसाइज का, जब तुमको याद आए, जब तुम कोई रील देखो, या फिर कोई भी तुमको लेजीनेस आए, या फिर मतलब कुछ भी तुमको डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, तो मतलब तुम एक्सरसाइज कर लो। मतलब कोई अपने लिमिटेशन मत रखो। ऐसे ही अभी मैं चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं एक जगह पे फिक्स होकर बनाता था, अभी मैं अगर उस तरीके से मतलब बैठ के वीडियो बनाऊँ तो क्या कह सकते हैं, अगर मैं बैठ कर वीडियो बनाऊँ तो मेरी हो सके आवाज़ अच्छी आए या फिर ना आए, मुझको नहीं पता, और हु केयर्स, नो वन इज़ वाचिंग मी। तो ऐसा ही समझ लो। जैसे मतलब अब मैं अपना स्टेप भी काउंट कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को भी थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत पेन दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा ही मिनिमम पेमेंट है, लेकिन तो कुछ तो है। इज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर तुमको 12 बजे जाना है तो तुम 12 बजे जाओ, 1 बजे जाना है, 1 बजे खुला है तो 1 बजे जाओ। मतलब कोई उस चीज़ को पहले तुम एकदम टाइम की लिमिटेशन में मत बाउंड करो भाई, तुम कर नहीं पाओगे, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा और मैं टाइम की लिमिटेशन में उसको बाउंड करूँ। देखो, मैं अलग सर की जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, मैं अलग सर की इज़्ज़त करता हूँ। हाँ, उन्होंने एजुकेशन अफोर्डेबल बनाई, मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन तो वो एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन जो उनकी कंपनी करती है वो दूसरी बात है। अब वो जैसे कि जो आसाम में रेत वाला बेच रहे हैं, मुझको उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझको मतलब वो उस पर हेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो एक बात है कि तुमको करना है करो, मैं भी इंस्पायर कर कुछ अगर वो अच्छा कमा लूँगा तो मैं भी करूँगा, तुम भी करोगे या फिर बहुत सारे लोग करेंगे। हाँ, इंस्पिरेशन दे रहे हैं ठीक है, लेकिन तो कहीं कहीं पे वो भी गलत हैं। मतलब उनकी कंपनी गलत होगी या फिर कहीं पे वो एकदम गॉड फादर नहीं हो गए, एकदम गॉड नहीं हो गए कि हाँ वो कोई गलती नहीं करते, वो भी इंसान है, गलती उनसे भी होती है। ऐसे ही जैसे वो समझ लो भाई, जैसे वो रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए इतना इतना प्रेशर देते हैं, जैसे साफ और सीधी बात, हॉस्टलिक अंडरस्टैंडिंग की कोई जो वीडियो बनाया है उसको जाकर तुम साथ में 2 घंटे बैठ कर देख लो, तुमको साफ और सीधी बात में मालूम चल जाएगा। ऐसे ही ले लो प्रशांत किरार, वो उसने भी रगड़ी तो उस ऐसे वो देखो। हाँ, जैसे कि प्रशांत किरार है, उसको उसने उसके उसका देख लो हंच बैग हो चुका है, वो काम करते करते उसकी आँख के नीचे ब्लैक सर्कल हो गए हैं। मतलब वो अपने आप को लड़ता है, मतलब देख लो भाई, वो जो उनकी मोटिवेशन वीडियो है तो बुलशिट है, सही साफ उसी की बात में एकदम बेकार है। चाहे किसी का भी ले लो, उसको निर्माण का ले लो, दिलराज का ले लो, या फिर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने में वो एक नंबर है भाई, लेकिन तो जो पढ़ाने के सिवा और जो भी कुछ करते हैं वो मतलब कहीं पे भी वो अच्छे, हाँ वो कहीं कहीं पे अच्छे होंगे, किंतु जो एडिटिंग करके और जो मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, या फिर मोटिवेशन से मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी भाई, ये तुम वो ले सकते हो। जैसे उन लोग ये नहीं समझाते कि जैसे ये हाथ की उंगली देखे, हाथ एक समान नहीं है, वैसे कोई भी इंसान एक समान नहीं है। ये तुम उसकी बैकग्राउंड ले लो या फिर फैमिली ले लो, एनवायरनमेंट ले लो, मतलब अगर तुम फॉरेन कंट्री से कंपेयर करो, साउथ कोरिया फिर अमेरिका का, तो जितने वो लोग डेवलप होंगे उतना मैं नहीं होऊंगा, उतना मेरा कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ होगा, और जितने अच्छे वो होंगे उतने अच्छे मैं नहीं होऊंगा, या फिर मैं अच्छा होऊंगा तो वो बेकार होंगे। ऐसे ही जैसे 5 उंगली है, तो किसी दिन तुम एक चीज़ को नहीं कर पाओगे, किसी दिन तुम कर पाओगे, किसी दिन नहीं कर पाओगे। नहीं तो अगर वैसी गलती को दूसरे दिन दोहराओ तो तुम्हारी गलती है कि हाँ ये तुमने गलत किया, ये तुम्हारी गलती होगी, तुमको पता है कि तुमको ये करना ज़रूरी है तो तुमको ये करना पड़ेगा। ऐसे ही पढ़ाई का मन नहीं करता तभी भी वो बनाते हैं, उनका भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता लेकिन तो वो बनाते हैं, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी भाई कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी जिसके लिए तुम काम करते हो, चाहे वो खाने के सिवा खाना भी खाते हो तो वो भी किसी पर्पस के लिए खाते हो, अपनी बॉडी की एनर्जी देने के लिए। तो वैसे ही वर्क भी है, एन्जॉयमेंट भी होगा, वो लोग भी कोई ना चीज़ इंजॉय करते होंगे। हाँ, इस स्टार्टिंग में सब हार्ड होता है, स्टार्टिंग में ABCD लिखना बहुत हार्ड होता था, जब टीचर पढ़ाने आते थे तो हार्ड होता था, और जबकि अब तुम बोलने पा रहे हो, इंग्लिश में टॉक कर सकते हो, लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो, इंग्लिश को समझ सकते हो, इंग्लिश को बोल सकते हो, और इंग्लिश को तुम किसी दूसरे को पढ़ा सकते हो, और तुम उसको चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, फ्यूचर से लेकर पास्ट तक, सब्जेक्ट से लेकर वर्ब तक, नाउन से लेकर प्रोनाउन तक, वर्ब से लेकर एडजेक्टिव तक। ऐसे ही मतलब तुम भाई बाय द टाइम सब चीज़ तुमको आने लगती है, सबको टाइम लगता है लेकिन तो आने लगती है, ऐसे ही हर एक चीज़ में है। वो लोग टीचर एक अच्छे होंगे मैं मानता हूँ,
लेकिन तो जो जिस टाइप का वो प्रेशर बनाते हैं, जिस टाइप का वो एक्सपेक्टेशन गिराते हैं, ऐसे ही भाई अब ये वो लोग भी कहीं ना कहीं गलत हैं, वो भी सिस्टम से बाउंडेड हैं। अगर तुम तो समझ लो, अगर तुम एजुकेशन सिस्टम ही ठीक होता, स्कूल ही ठीक होता, तो वो क्यों आते, कोचिंग सेंटर ही क्यों आते। और वो पहले वो कोचिंग सेंटर जो ऑफलाइन था कि हाँ सर में बैठूगा इतनी इतना परसेंटेज पाए बाटा है, या फिर फलाने बैठूगा ये इतना परसेंटेज पाए बाटा है, ये वाला का थिंग जो थिंक था, मतलब मैं कोई कैरेक्टर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो मतलब कि फलाने बेटुआ ये पाए बाटा है, मतलब फलाना बेटुआ नीट के लिए लगा ले गए और वो पाई गया MBBS का सीट गया, ऐसा ही समझ लो। फिर इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें टर्म अप्लाई हो सकती हैं। ऐसे ही जैसे वो पहले ऑफलाइन प्रेशर था वो ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन की वजह से लगभग ऑनलाइन की वजह से वो तुमको तुम्हारे पेरेंट को भी आ सकता है, तुम्हारे पेरेंट भी देख सकते हैं उस चीज़ को, तुम देखोगे तुमको भी प्रेशर फील होगा। हाँ प्रेशर ठीक है, प्रेशर कहीं कहीं के लिए ठीक है, लेकिन तो अगर तुम वही चीज़ देख रहे हो भाई, अगर तुम भाई 9-10 के लड़के का क्या डेवलपमेंट रहता है, मेरा ही क्या डेवलपमेंट था, मैं भी पहले उन सबको पूछता था, लेकिन तो वो एक इंसान अच्छे होंगे अपने यहाँ से, तो उनकी भी कई गलतियाँ होगी, उन्होंने भी कोई गलतियाँ की होगी। और सबसे बड़ी, एरोप्लेन जा रहा है यही देख रहा हूँ, अगर कोई मान लो मैं बनाकर कोई चीज़ क्लियर करता तो ये देखने में हेडिंग करके निकाल सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो इंसान भले अच्छे होंगे, जैसे समझ लो वो इंसान अच्छे होंगे कि वो अपने काम में डेडिकेटेड रहते हैं, उन्होंने रगड़ा तो पाया। जैसे मतलब वो ऑफलाइन कोचिंग थी तो ऑनलाइन हो गई, जैसे डिजिटलाइजेशन, जैसे मतलब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के बहुत सारे रोल गए, अब वो AI आएगा तो बहुत सारे टीचर की जॉब जाएगी, टीचिंग की नहीं जॉब जाएगी, तो कोई ना कोई चीज़ का तो रिप्लेस करेगा ही। फिर उसमें भी कोई ना कोई रिफॉर्म आएगा कि हाँ इसमें भी कि AI कंट्रोलर आ गए, AI टीचर आ गए, AI को ट्रेन करने वाले ट्रेनर आ गए, AI के बारे में और बताने वाले आ गए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब चेंज इस टाइम हील एवरीथिंग, और चेंज इज कंटिन्यूअस। तुम आज मैं जो इंसान हूँ वो मैं कल नहीं होऊंगा, मुझको लगेगा अंदर से कि मैं वही इंसान हूँ, लेकिन तो मैं अलग होऊंगा, क्योंकि सेल डिस्ट्रॉय होकर बना सकता, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो भाई, किसी दिन तुम्हारा बहुत बेकार जाएगा, जैसे अंगूठी की तरह वो छोटा है, किसी दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, किसी दिन तुमको बहुत बेकार लगेगा, किसी दिन बहुत अच्छा जाएगा, किसी दिन लगभग कि तो डी कि तो कि तो किसी दिन सैडनेस रहेगी, किसी दिन हैप्पीनेस रहेगी, और यही लाइफ है भाई, अप्स डाउन आते रहते हैं। मतलब मैं कोई वो बुलशिट वाला साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन तो जैसे देख लो भाई, अमीर होने के भी बहुत ज़्यादा, अमीर होने के बाद भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। क्या उनके पास पैसा नहीं होता है? हाँ होता है, लेकिन तो उनके भी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। अभी जो प्रॉब्लम है तुमको आईफोन का होगा, कोई ना कोई, मतलब एक उदाहरण के लिए एक तुमको क्या एग्जांपल के लिए कि अभी मेरे नीड है आईफोन के लिए, या फिर नीड है, फिर वो जब मुझको वो मैं अचीव कर ले जाऊंगा तो मुझको कोई दूसरा चीज़ अचीव करने रहेगा, मैकबुक, या फिर मैकबुक के बाद में जब मेरे पास मैकबुक आ जाएगा तो उसके बाद मैं उसका स्क्रीन लेना चाहूँगा। ऐसे ही मैं गाड़ी ले लूँ, बाइक ले लूँ, फिर कार पे आना चाहूँगा, फिर कार से मैं दूसरी चीज़ पे जाना चाहूँगा। मतलब जैसे मैं कमाऊँगा वैसे मैं खर्च करूँगा। यही वाली कहावत आ गई कि लाड़े जितना कमाया इतना घमंड है कि नोट पे रबड़ नहीं लगाया।
अभी अभी मेरे उम्र के बहुत सारे लोग कि तो कमा रहे होंगे या फिर नहीं कमा रहे होंगे, कि तो बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे, कि तो बहुत ज़्यादा कम कमा रहे होंगे, कि तो मेरे से इतना कोई कमा ही नहीं रहा होगा, जीरो अर्निंग होगी, अपने पापा के टुकड़ों पे पल रहे होंगे। टाइम से कोई भी चीज़ टास्क बाउंड कर दो ना भाई, तो वो ख़राब हो जाता है। अभी मैं सोचता था कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए होती थी। पहले मैं वीडियो बनाता था, जो छत पे जाकर बनाता था, तो मेरे पास नेटवर्क नहीं था ठीक ठाक। अब मेरे पास नेटवर्क आ गया तो मुझको जाना पड़ता है, तो उसके बाद मुझको टाइम ही नहीं मिलता कि वीडियो बना पाऊँ दिन में। अब दिन में अगर बनाना होता है तो मैं दूसरा चीज़ को सेक्रीफाइस करूँगा। मतलब हर एक चीज़ को तुम तोल मोल के नहीं ले सकते। अगर तुम ये चीज़ ख़राब करोगे तो दूसरी चीज़ बनेगी, दूसरी चीज़ ख़राब करोगे तो एक ना एक चीज़ तो तुमको सेक्रीफाइस करना होगा। ये एक दुनिया का नियम है। अभी जैसे मैं इस टाइम पे ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँगा, कि तो स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, कि तो कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। और मेरे जहाँ पे कोई फुटबॉल में अच्छा प्रैक्टिस कर रहा होगा इस टाइम पे, कोई जिम कर रहा होगा। मतलब कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले बात भाई, टीनेज में आते ही हाइट का हो सकता है। हाइट का तुमको इनसिक्योरिटी हो जाए, हेयर का इनसिक्योरिटी हो जाए, फेस का इनसिक्योरिटी हो जाए, और सबसे ज़्यादा तो कंपैरिजन का इनसिक्योरिटी हो जाता है। फिर जब 19 से 20 के साल में आओगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सो टेक केयर। डे 2 डे 3।